हम लोग करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने अध्याय 1 पढ़ चुका है, उसी पर आधारित हम वैकल्पिक प्रश्न करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, यदि किसी विलगित वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर आवेश होता है। हमने अभी अध्याय में पढ़ा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वस्तु पर आवेशन के कारण होते हैं, यानी जब वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है तो उसका कारण इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो क्या आ गया हमारे पास, ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश। यदि इलेक्ट्रॉन चला गया तो हमारे पास एक्स्ट्रा में हमारे पास धन आवेश ज्यादा हो जाएगा, या तो फिर यदि इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गया है तो हमारे पास ऋण आवेश आ जाएगा। अब इस प्रश्न में क्या है, इलेक्ट्रॉन चला गया है, निकाल दिया गया है, तो उस पर ये धन आवेश आ जाएगा। इसका आंसर होगा सी। अब है प्रश्न क्रमांक 2, दो आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल का मान। ये लगने वाला बल, दोनों आवेश होते हैं ना, यह उसका मान है। उन दोनों के मध्य यह बल लगता है तो यह किन किन पर निर्भर करता है, केवल मात्रकों पर या फिर आवेशों के बीच माध्यम पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह दोनों पर ही निर्भर करता है। केवल नहीं, यह मात्राओं पर भी निर्भर करता है और यह आवेशों के बीच माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो ये था प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर सी। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर परावैद्युतांक में, यानी वो पहले वायु में रखे गए हैं, फिर परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हैं। कितनी दूरी पर, उतनी ही दूरी पर जितनी की वायु में और उतने ही एक माध्यम में रखे गए हैं। तो दोनों स्थितियों में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इसका अनुपात हो जाएगा बी, ए अनुपात 1। अब प्रश्न क्रमांक 4 है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, तो इसके निरक्ष के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र समांतर होता है। अब प्रश्न क्रमांक 5, ये जो एप्सिलॉन है विद्युतशीलता, इसका मात्रक, इसका हमें मात्रक बताना है। तो इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह होता है इस विद्युतशीलता का मात्रक। अब प्रश्न क्रमांक 6, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r होने पर उसके बीच प्रतिकर्षण बल का मान F है। यदि उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, यह हमें बताना है। प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, A, B, C, D। तो इनमें से सबसे पहला हमारा आंसर सही है ए। अब है प्रश्न क्रमांक 7, यदि एक खोखले गोलीय कोश को धनावेशित किया जाए तो उस पर क्या होगा। आवेश अंदर तथा बाहर समान रूप से वितरित हो जाएगा, समस्त आवेश बाह्य सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, या फिर समस्त आवेश आंतरिक सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। और ऑप्शन है डी, बाह्य सतह पर धनावेश तथा आंतरिक सतह पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी, समस्त आवेश बाह्य सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। यानी कि किसी भी चालक को, जब हम यहाँ पर एक खोखला चालक है तो यहाँ पर हम इसको आवेश देंगे तो इसकी सतह पर इस तरह से यह समान रूप से, बिल्कुल एक समान यह वितरित हो जाएगा। अब है प्रश्न क्रमांक 8, यदि दो आवेशों के मध्य निर्वात के स्थान पर कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल, यहाँ पर ऑप्शन ए है कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अचर रहता है, या फिर कोई नहीं। तो इनमें से यदि परावैद्युतांक के है तो वह बदल देने पर उसका मान कम हो जाता है, क्योंकि जब के बराबर 1 रहता है तो मान सबसे अधिक रहता है। यदि के अलावा, वायु या निर्वात के अलावा कोई भी हम माध्यम रख दें तो बल, बीच में लगने वाला बल कम हो जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 9, R1 तथा R2 त्रिज्या के दो गोलीय चालकों के पृष्ठ पर पृष्ठावेश घनत्व समान है, उनके पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्रों का अनुपात, हमें उनके विद्युत क्षेत्रों का अनुपात बताना है। तो इसमें अनुपात होगा 1:1, इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है
न्यूटन प्रति कूलाम। इसको ऐसे भी लिख देंगे तो भी सही रहेगा। इन सभी को किस तरह से, कूलाम प्रति न्यूटन और यहाँ पर कूलाम जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। और यहाँ पर वायु का परावैद्युतांक, वायु का परावैद्युतांक बरहमेश 1 होता है। और यहाँ पर एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक कूलाम आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 6.25 × 10⁻18 यह होती है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि आप निकालना चाहें तो इसको अपन निकाल भी सकते हैं। Q बराबर NE, यहाँ पर n का मान रख दीजिए 1 और E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो यहाँ से हम मान निकाल पाएंगे। यहाँ पर Q बराबर हमें रखना है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N = Q/E, यानी कि Q का मान 1.6 × 10⁻, यहाँ पर Q का मान 1 और अपॉन में आ जाएगा 1.6 × 10⁻19। अब यदि हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यह नीचे है ऊपर पहुंचेगा तो यह धन में पहुंच जाएगा, तो इस तरह से यह आ जाएगा 5। इसका आंसर यही होगा 12वीं का बी। अब है प्रश्न क्रमांक 13, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 13वीं का बी। हमें करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर कौन सा आवेश होगा, उस पर धन आवेश होगा। यहाँ पर गोलीय खोल के डैश स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। यहाँ पर यदि यह बिंदु अंदर उपस्थित होगा तो उस पर 0 होगा। यहाँ पर मूल आवेश का मान हमें बताना है, तो यह 1.6 × 10⁻19 होता है। अब विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 5वां है, किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश, यहाँ पर नेट आवेश 0 होता है। अब किसी आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आवेश अनंत तथा आकार 0 होता है। यहाँ पर आकार क्या होता है, 0 होता है एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव के कारण। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है, ना ही उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसको हम सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस फ्लक्स के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। यही तो है गॉस प्रमेय। अब प्रश्न क्रमांक 9वां, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई स्पर्श रेखाएं डैश होती हैं। तो यहाँ पर परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं, समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं, समानांतर और समदूरस्थ। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म, तो हमने बल युग्म के लिए एक व्यंजक ज्ञात किया था, हमें वह यहाँ पर लिखना है। तो ये होता है Pe sin थीटा। अब यहाँ पर दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सजातीय आवेश यानी धन या फिर धन, तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या फिर ऋण या ऋण होगा तो यह भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब हमें बताना है सत्य और असत्य। यहाँ पर आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, तो यह क्या है, सत्य है, आवेश 0 होता है। आवेश के क्वांटीकरण का कारण इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या में स्थानांतरण, ये भी सत्य है। कूलम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुकूल नहीं है, ये असत्य है, क्योंकि न्यूटन के नियम के अनुकूल है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अब यहाँ पर 5वां, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई स्पर्शरेखा समांतर समदूरस्थ, ये हो जाएगा सत्य। और प्रश्न क्रमांक 6, विद्युत द्विध्रुव की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ये असत्य होगा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ना कि धनावेश से ऋणावेश की ओर। अब प्रश्न क्रमांक 7वां, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये जो व्यंजक होता है यह होती है, तो यह हो जाएगा सत्य, क्योंकि जो हम
स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं तब हमें यह व्यंजक प्राप्त होता है। तो यह क्या सत्य है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, तो यह भी सत्य है और यह IMP भी है। अब यहाँ पर 9वां है, यदि किसी विद्युत उपकरण को विद्युत क्षेत्र से बचाना चाहते हैं तो उस धातु के खोखले चालक से ढक देना चाहिए। हाँ, क्योंकि यह सही है, क्योंकि जो धातु का खोखला चालक होता है उसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो वह विद्युत क्षेत्र से बच जाएगा, तो यह हो जाएगा सत्य। प्रश्न क्रमांक 10 है, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है। ये भी सत्य है, क्योंकि चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं, उसके पृष्ठ से होकर गुजरती हैं विद्युत क्षेत्र रेखा।